हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक बताया गया था। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया है और बी कोई मैट्रिक्स दिया है तो सत्यापित करें कि ए इंटू बी का जो इन्वर्स होगा वो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इसको साबित करना है ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स निकाला जाएगा। तो देखिए ए इंटू बी बराबर ए का वैल्यू दिया है और बी का भी वैल्यू दिया है, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है ना। पहला राजा पहला चोर, पहला राजा दूसरा चोर। 3 में 6 से गुना 18, 7 में 7 से गुना 49, बीच में प्लस होता है। फिर पहला राजा दूसरा चोर, 3 में 8 से तो 24 और 7 में 9 से तो 63, बीच में प्लस। दूसरा राजा पहला चोर 2 छक 12 प्लस 5 सते 35, ठीक है। दूसरा राजा दूसरा चोर 2 अठे 16 प्लस 5 नमा 45, ठीक है दोस्तों। जब इसको जोड़िएगा तो 67 87 47 61 आ जाएगा, मतलब ए बी का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे ए बी का इन्वर्स। ए बी का जो मान आया इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा इस मैट्रिक्स का। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो दोनों तरफ मॉड लगा दिए। 67 में 61 से गुना कीजिएगा, 67 गुना 61 और माइनस में 87 गुना 47, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 67 गुना 61 4087 और माइनस 47 से गुना कीजिएगा 4089, इसको घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू आ गया -2। और उसके बाद इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट निकालते हैं। तो एडज्वाइंट के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकाला जाएगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए। तो 67 का कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर ऑफ 67, तो 67 का कोफैक्टर ये बनता 61 होगा। और कोफैक्टर के लिए साइन आप जानते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। अब 87 का निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 87 का कोफैक्टर माइनस में, इसलिए माइनस लिखा गया। और ये बन तो 47 हो जाएगा। अब कोफैक्टर 47 का कोफैक्टर ऑफ 47, इसके लिए माइनस, तो माइनस दे दीजिए, ये बन तो 87। चलिए 61 के लिए कोफैक्टर ऑफ 61, तो 61 का कोफैक्टर प्लस में, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं, ये बंद होगा, ये बंद 67। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोफैक्टर की मदद से एक नया मैट्रिक्स सी का निर्माण करेंगे, क्योंकि बी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सखंड यानी कोफैक्टर की मदद से नया अवयव सी का निर्माण करेंगे। नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए न्यू मैट्रिक्स सी बाय दिस कोफैक्टर। तो चलिए, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 61 माइनस 47 माइनस 87 67, 61 माइनस 47 माइनस 87 67, ठीक है दोस्तों। अब इस सी का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, यानी सी डैश। तो रो में है वो कॉलम में, रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। तो चलिए सी डैश आ गया। यही सी डैश जो होगा ए बी का क्या कहलाएगा, एडज्वाइंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए सी डैश बराबर ये आ गया, तो एडज्वाइंट ऑफ ए बी यही आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रॉम LHS यानी ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी गुना एडज्वाइंट ऑफ ए बी। जैसे में देखिए ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए होता है जब ए कोई मैट्रिक्स होता है। जब ए बी कोई मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स यही ना होगा, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी गुना एडज्वाइंट ऑफ ए बी। तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू बताइए क्या है, -2। एडज्वाइंट ऑफ ए बी का वैल्यू ये। अब क्या करना है कि सभी में 1 बटा -2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 61 बटा 2, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। चलिए माइनस माइनस प्लस 87 बटा 2 माइनस माइनस प्लस 47 बटा 2 और फिर 67 एकम 67 बटा 2, ये माइनस रहेगा। तो ए बी का इनवर्स ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ए बी का इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो क्या करना होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों निकालना होगा। तो दोनों पहले निकालिए। तो नाउ चूंकि ए बराबर क्या दिया हुआ, 3 7 2 5, 3 7 2 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, उसके बाद एडज्वाइंट निकालिए, ठीक है ना। तो चलिए
तो देखिए ए का पहले एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए का एडजॉइंट ऑफ ए, ये शॉर्ट मेथड है दोस्तों। हम आप लोग को एडजॉइंट निकालने का हॉट ट्रिक्स बताते हैं। देखिए कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर निकालना होगा तो हॉट ट्रिक्स से कैसे बनाइएगा। देखिए ए बराबर दिया है तो इसमें क्या करना है, ये वाला जो कोना कोनी वाला है 3 और 5, इसको इंटरचेंज कर देना है। 5 यहाँ चला आएगा, 3 यहाँ, तो ये वाले को इंटरचेंज करेंगे तो 5 यहाँ आ गया, 3 यहाँ, और ये वाले में सिर्फ साइन चेंज होगा, सदस्य जहाँ का तहाँ रहेगा, खाली साइन चेंज। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, यहाँ माइनस रहता तो प्लस। ठीक है, तो देखिए ये इंटरचेंज हो गया दोनों, और दोनों में साइन चेंज हुआ, माइनस यहाँ माइनस। ठीक है दोस्तों, तो एडजॉइंट ऑफ ए यही आ गया, ये हॉट ट्रिक्स है आपका। अब ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों तरफ मॉड लगाइए, तो 3 5 15, माइनस में 7 दूना 14, 15 में से 14 गया 1। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रखा गया। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये वाला, तो ये वाला रख दिए। 1 बटा 1 होगा, 1 में इसको गुना कीजिएगा तो यही सेम फोटो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स। तो बी का वैल्यू क्या दिया है, बी बराबर यहाँ पर दिया गया है। अब बी का एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखिए 9 ऊपर 6 नीचे, 9 ऊपर 6 नीचे, इसका सिर्फ साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो गया। तो ये आपका हॉट ट्रिक्स है, हॉट ट्रिक्स से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो दोनों तरफ मॉड लगा दिए। तो 6 में 9 से गुना कीजिए 54, माइनस 8 7 56, घटाइएगा माइनस 2 आ जाएगा। अब बी का इनवर्स निकाल लीजिए। बी इनवर्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है -2, एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू ये वाला है, तो ये वाला रख दिए। चलिए अब फ्रॉम RHS बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बताइए बी इनवर्स बराबर ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू रख दिए। इंटू में ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर है ये, ठीक है ना। तो ए इनवर्स का वैल्यू रख दिया गया। अभी -1 बटा 2 रहेगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना कर दीजिए। पहला राजा पहला चोर, 9 5 45, अब -8 में -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16। पहला राजा दूसरा चोर, 9 में -7 से, तो -63, ये -8 3 24 हो जाएगा। दूसरा राजा पहला चोर, -7 में 5 से, तो -35, 6 में -2 से, तो -12। इसको फिर इसमें कीजिए, माइनस माइनस प्लस 7 7 49, प्लस 6 18 हो जाएगा। तो -1 बटा 2 रहने दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए -1 बटा 2 से सभी में गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -61 बटा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 87 बटा 2, ये माइनस माइनस प्लस 47 बटा 2, ये हो जाएगा -67 बटा 2। ठीक है दोस्तों, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया। अब जरा बताइए कि ए बी का इनवर्स बराबर नहीं ये आना चाहिए था, तो ए बी का इनवर्स क्या निकला है बताइए। तो ए बी का इनवर्स बराबर ये आया नहीं, और बताइए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू ये आया। बताइए तो दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है दोस्तों। ठीक है, ए बी का जो इनवर्स है वो बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। तो इसे फॉर्मूला के तौर पर भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 16 तीनों क्वेश्चन जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम आप लोग को समझा देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 और 16 इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए अभी ए बराबर इतना के सिद्ध करे कि AQ - 6A² + 5A + 11I बराबर O। इसे जीरो मत पढ़िएगा, ये O है यानी जीरो मैट्रिक्स। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, मतलब इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है ना,
जनरल मेथड से नहीं, इसकी सहायता से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स का पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए और ए स्क्वायर में फिर ए से गुना करके ए क्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो देखिए पहले ए का ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर को ए गुना ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू रख दिए, यहाँ भी ए का वैल्यू। अभी दोनों को आपस में गुना कीजिए, पहला राजा पहला चोर, पहला राजा दूसरा चोर, पहला राजा तीसरा चोर। एक में एक से गुना एक, एक में एक से गुना एक, और फिर एक में दो से गुना दो। पहला राजा दूसरा चोर, एक में एक से गुना एक, एक में दो से गुना दो, और एक में माइनस एक से गुना माइनस एक। फिर पहला में तीसरा से, एक में एक से गुना एक, एक में माइनस तीन से गुना माइनस तीन, और एक में तीन से गुना तीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा में पहला से, एक में एक से गुना एक, दो में एक से गुना दो, और माइनस तीन में दो से गुना माइनस छः। चलिए दूसरा में फिर दूसरा से कीजिए, एक में एक से तो एक, दो में दो से तो चार, माइनस तीन में माइनस एक से तो माइनस माइनस प्लस तीन हो गया। अब दूसरा में तीसरा से कीजिए, एक में एक से गुना एक, दो में माइनस तीन से गुना माइनस छः, माइनस तीन में तीन से गुना माइनस नौ। अब तीसरा में पहला से, दो में एक से गुना दो, माइनस एक में एक से गुना माइनस एक, तीन दूना छः। तीसरा में फिर दूसरा से, दो एकम दो, माइनस एक में दो से माइनस दो, तीन में माइनस एक से तो माइनस तीन। फिर तीसरा में तीसरा से, दो एकम दो, माइनस एक में माइनस तीन से तो प्लस तीन, और तीन में तीन से तो तीन तिया नौ। चलिए इसको आप जोड़ दीजिए, दो एक तीन एक चार, दो एक तीन में से गया दो, तीन से तीन कट जाएगा एक, दो एक तीन, तीन में छः गया माइनस तीन, चार तीन सात एक आठ, एक में छः घटाइए माइनस पाँच नौ घटा दीजिएगा तो माइनस 14, छः दो आठ में से गया सात, दो से दो कटेगा माइनस तीन, नौ तीन 12 दो 14 हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, ए क्यू निकालेंगे। तो ए क्यू को ए स्क्वायर गुना ए लिख सकते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू ये रख दीजिए, ए का वैल्यू ये वाला रख दीजिए। अब इसको आपस में गुना कीजिए उसी प्रकार से, पहला राजा पहला चोर, चार एकम चार, दो एकम दो, फिर एक में दो से दो, फिर इसको इसमें चार एकम चार, दो में दो से तो चार, एक में माइनस एक से तो माइनस एक, ठीक है। फिर पहला में तीसरा से कीजिए, चार एकम चार, दो में माइनस तीन से तो माइनस छः, एक में तीन से तो तीन। दूसरा में पहला से माइनस तीन एकम तीन, आठ एकम आठ, और फिर माइनस 14 दूना माइनस 28, ठीक है। दूसरा में दूसरा से माइनस तीन, आठ दूना 16, माइनस 14 में माइनस एक से तो 14। फिर दूसरा में तीसरा से माइनस तीन एकम तीन, आठ में माइनस तीन से तो माइनस 24, माइनस 14 में तीन से तो माइनस 14 या 42। अब तीसरा में पहला से सात एकम सात, माइनस तीन, फिर 14 दूना 28। फिर तीसरा में दूसरा से सात एकम सात, माइनस तीन दूना 6, 14 में माइनस एक से तो माइनस 14। तीसरा में तीसरा से सात एकम सात, माइनस तीन में माइनस तीन से तो प्लस 9, 14 तिया 42। अब इसको जोड़ दीजिए, चार आदू 6 आदू 8 हो जाए, चार 4 8 में से एक जाएगा तो 7, चार 3 7 में से 6 जाएगा तो 1, माइनस 3 प्लस 8 तो 5 हो जाएगा, 5 में माइनस 28 जाएगा तो माइनस 23 हो जाएगा, ठीक है। 16 14 30, 30 में 3 घटाइए 27, ठीक है ना। माइनस 3 माइनस 24 माइनस 42, तीनों को जोड़ दीजिए तो माइनस 69 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 28 कितना हो जाएगा 32, 7 में 6 गया 1, 1 में 14 गया माइनस 13, ठीक है ना। 9 7 16, 16 42 जोड़िएगा 58 हो जाएगा। ए क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना बराबर ओ साबित करेंगे, ठीक है। तो ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर ए क्यू का वैल्यू। तो ए क्यू का वैल्यू ये वाला है, तो ये वाला रख दिए, माइनस 6 तो माइनस 6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये वाला यहाँ पर रख दिए। अब प्लस में 5a तो 5 रहने दीजिए, और a का वैल्यू ये वाला रख दीजिए। अब प्लस में 11i तो प्लस 11i का वैल्यू 3 ऑर्डर में जानते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। चलिए इसको रहने दीजिए, ये सारे में 6 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब ये सभी में 5 से गुना कीजिएगा ये आ जाएगा, आई सभी में 11 से गुना कीजिएगा ये आ जाएगा, ठीक है। अब सभी मैट्रिक्स को एक साथ सॉल्व कर दीजिए तो 0 0 0 आ जाएगा, देख लीजिए करके। 8 में 24 जाएगा तो माइनस 16, माइनस 16 में प्लस 5 तो माइनस 11, माइनस 11 में प्लस 11 तो 0 आ जाएगा। तो सभी को जोड़िएगा घटाइएगा तो 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बताइए, इस मैट्रिक्स को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, और ये किसका वैल्यू आया, तो इसका।
तो इतना बराबर ओ साबित हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है कि इसकी मदद से ए इनवर्स निकालना है, इसकी सहायता से इनवर्स निकालना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी सहायता से इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना करने पर, तो इधर भी गुना कर दीजिए और इधर भी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, ए इनवर्स में गुना होगा सभी में, तो देखिए ए इनवर्स में ए क्यू से, तो देखिए ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यू आइए ए इनवर्स आ गया। तो गुना में ऐसा इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है आई। तो देखिए, तो ऐसा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर में ए से गुना कीजिएगा तो ए क्यू हो जाएगा, माइनस फिर ए इनवर्स इसमें जाएगा, तो देखिए 6 रहने दीजिए और एगो ए फुटका दीजिए, इंटू में ए इनवर्स था फिर ए, तो ए में से गुना कीजिएगा फिर हो जाएगा ये फिर 6 और ये ए इनवर्स जो गुना हुआ वो है। अब प्लस में 5 फिर ए इंटू ए इनवर्स, अब प्लस में 11 ए इनवर्स इंटू आई बराबर में ओ है, काहे कि ए इनवर्स में शून्य आव्यूह से गुना कीजिएगा तो ओ ही रहेगा। ठीक है ना, शून्य आव्यूह आएगा तो ओ हो जाएगा। तो चलिए ए इंटू ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है आई, तो इसके बदला में आई लिखा गया ए स्क्वायर माइनस 6 रहने दीजिए ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो यहाँ पर आई लिखा गया इंटू में ए प्लस में 5 रहेगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है प्लस में 11, ए इनवर्स में आई से गुना कीजिएगा तो ए इनवर्स ही आएगा। हम आपको बताते कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स होता है। तो ध्यान में रखना ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या होता है ए इनवर्स। ठीक है ना, तो देखिए 11 रहने दीजिए ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स बराबर में ओ। चलिए आई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं आई इंटू ए में ए से गुना कीजिएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 6 आई इंटू ए का वैल्यू, देखिए आई इंटू ए का वैल्यू क्या होता है ए होता है, कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुना कीजिएगा वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। आई इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा ए, तो 5 आई रहने दीजिए अब प्लस 11 ए इनवर्स बराबर ओ रहेगा। तो बोलिए आई इंटू ए बराबर ए होता है इंटू में ए माइनस 6 या प्लस में 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स बराबर ओ हो जाएगा। ए में से गुना कीजिए ए स्क्वायर माइनस में 6 ए प्लस 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स बराबर ओ हो जाएगा। तो आपको ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो ए इनवर्स वाला भाग बराबर के इधर ही रहने दीजिए और बाकी को बराबर के उस पार ले जाइए। तो प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 11 ए इनवर्स बराबर ये आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस रहने दीजिए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख दिया जाए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये, अब प्लस में 6 इंटू में ए का वैल्यू ये रख दीजिए, माइनस में 5 है। ठीक है ना, आई इंटू में आई का वैल्यू ये आप जानते हैं 3 ऑर्डर में। तो देखिए माइनस से सभी में गुना कर दीजिए तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्लस में 6 तो 6 में सबसे गुना कीजिए, माइनस 5 में सबसे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें घटाइए, तो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो 11 इंटू ए इनवर्स का ये वैल्यू आ गया 11 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना है तो 11 गुना में है, सबके भाग में चला जाएगा, भाग में चला गया, तो यही आपका आ गया ए इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 और 16 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। अभी ए बराबर इतना के लिए ए तथा बी का ऐसी संख्या ज्ञात करें कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर ओ हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, जबकि कंडीशन है इतना बराबर ओ। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो ए का ए स्क्वायर निकालिए, ए गुना ए 3 2 1 1 गुना 3 2 1 1, इसको गुना कीजिए, पहला राजा पहला चोर 3 3 9 प्लस 2, फिर पहला राजा दूसरा चोर 3 दूना 6 प्लस 2, दूसरा राजा पहला चोर 3 प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा राजा दूसरा चोर 1 में 2 से तो 2 प्लस 1, जोड़िए 11 8 4 3, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब कंडीशन लेकर के चलिए, चूंकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई
बराबर में ओ, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 11,843 प्लस में ए इंटू ए का वैल्यू रखिए 3211 प्लस में बी आई का वैल्यू 1001 बराबर में ओ हो जाएगा। चलिए अब क्या कीजिए 11,843 अब प्लस में ए से गुना 3a 2a a अब प्लस में b से गुना b0 बराबर में ओ हो जाएगा। अब ये तीनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 11 प्लस 3a अब प्लस b बराबर ओ को तो हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 ऑर्डर में 0 0 0 0, ठीक है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3a प्लस b बराबर -11। समीकरण 1 मान लीजिए 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें दूसरा इक्वेशन 8 प्लस 2a अब प्लस में 0 बराबर 0। तो 2a बराबर हो जाएगा -8, तो 2 से काट दीजिए 4 बार में, ठीक है ना, 2 से 4 बार कट जाएगा तो a बराबर -4। अब a का वैल्यू यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है 3a प्लस b बराबर -11। तो 3 गुना a का वैल्यू -4, तो -4 प्लस b बराबर -11। तो -4 तिया 12 प्लस b बराबर -11, b बराबर -11 प्लस 12 हो जाएगा, तो b बराबर 1। तो अतः a बराबर -4 और b बराबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सबसे पहले नोट पर ध्यान दीजिए। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n माइनस 1। इसका मतलब हुआ कि a कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो कहता है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है n गुना n ऑर्डर का है, n ऑर्डर कहिए या n गुना n ऑर्डर कहिए, एक ही बात है। तो उसका एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर ऑर्डर -1। n क्या है, ऑर्डर -1। तो इसे आप लोग फॉर्मूला के तौर पर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल द्वारा, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होगा, मान लीजिए a कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 2 गुना 2 ऑर्डर का या 2 ऑर्डर कहिए, तो कहता है एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर ऑर्डर -1। तो ऑर्डर कितना है 2, तो 2 - 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया 2 में से एक जगह एक लिखना जरूरी नहीं। दूसरा एग्जांपल, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, देन एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए 4 गुना 4 ऑर्डर का है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर ऑर्डर -1, तो n का वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 4 में से एक जगह 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 गुना 3, देन एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1 यानी ऑर्डर -1। तो ऑर्डर 3 है, इसमें से एक घटा देना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है इफ a इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज, ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। इनवर्टेबल मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है ना। पिछले वीडियो में आप लोगों को इसका परिभाषा बताए थे कि a कोई इनवर्टेबल मैट्रिक्स कब होगा, जब a इंटू ए इनवर्स बराबर i। जब a इंटू ए इनवर्स बराबर अगर i आ जाएगा तो a आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मत पढ़िएगा, स्मॉल लेटर में इसको मॉड पढ़ा जाता है। अगर स्मॉल लेटर होगा ये तो इसको हम लोग मॉड ए पढ़ेंगे, अगर कैपिटल होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर देखिए। इफ ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज, क्या होगा ये चारों ऑप्शन में से। तो चूंकि ए इज इनवर्स
टेबल मैट्रिक्स, यानी ए व्युत्क्रमीय अवयव है। तो बताइए व्युत्क्रमीय अवयव होगा तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आई। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू। तो दोनों तरफ पहले मॉड लगाइए, मॉड लगा दीजिए। अब इसको मॉड का बंटवारा कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। जब स्मॉल लेटर रहेगा तो मॉड ए पढ़िएगा, कैपिटल रहेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर में। देखिए आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आई का वैल्यू 1001 होता है इसका डिटर्मिनेंट। तो इसको इसमें गुना 1 और इसको इसमें गुना 0, यानी 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए इसका वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ, इसे हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। आपका एक्सरसाइज 4.5 आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग को अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 थ्योरी के साथ आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।